दिन के आखिरी पलों में जब सूरज की लालिमा पहाड़ों की चोटियों पर पिघलती हुई फैलती थी, तो लगता जैसे किसी ने आसमान पर आग की मुलायम धारियां बिखेर दी हों। उस दृश्य को देखने वाला हर दिल एक क्षण के लिए थम जाता। लेकिन उस वादी में, जहां समय भी जैसे धीमी चाल से बहता था, लोगों के दिलों में एक अजीब सी उदासी रहती थी। वह वादी थी दामे सुरूर। दामे सुरूर एक ऐसा गांव जो दुनिया के शोरगुल से बहुत दूर पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों के बीच छिपा हुआ था। वहां की हवा में हमेशा नमी रहती, पाइन के पेड़ों की खुशबू, जमीन पर गिरे पत्तों की सरसराहट और सुबह आसमान में तैरते बादल, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता। लेकिन इस सपने में एक साया भी था, चश्मा-ए रहमत का साया। चश्मा-ए रहमत अब सूख चुका था। लोग बताते थे कभी यहां से इतना साफ पानी बहता था कि जो भी पीता उसकी थकान जैसे मिट जाती। लेकिन अब वहां सिर्फ पत्थरों की ठंडी चमक बची थी और टूटी दीवारें। बच्चे अगर वहां खेलते देखे जाते तो बुजुर्ग डांट देते, वहां मत जाना, वहां सजा बोलती है। किस सजा की बात हो रही है, यह कोई ठीक से नहीं जानता था। लेकिन हर चेहरे में एक छिपा हुआ डर था। गांव की रातों में कभी कभी एक धीमी सी सिसकी हवा में गूंजती, कोमल लेकिन दिल चीर देने वाली। कहा जाता था कि फज्र से ठीक पहले, जब मुर्गा पहली बार बांग देता है और आसमान हल्का नीला होने लगता है, तब वह आह सुनाई देती है, एक औरत की जो कहीं पत्थरों के भीतर कैद है। इसी गांव में एक नया व्यक्ति आया, फराज, शहर से आया हुआ एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाने आया था। उसके चेहरे पर शांति, आंखों में हल्की उदासी और चलने फिरने में सादगी। जब पहली बार वह गांव की नदी के किनारे बैठा तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा शहर से ज्यादा सच्ची है। वह अक्सर कहता, यह जगह बोलती है लेकिन शब्दों में नहीं। कुछ ही हफ्तों में उसने चश्मा-ए रहमत की कहानी सुन ली। बच्चे कहते, उस्ताद जी, वहां जिन रहता है। किसी ने कहा, वहां एक औरत है जिसे अल्लाह ने सजा दी है। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वह हर फज्र रोकर माफी मांगती है लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। फराज इन बातों से डरने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसका दिल जरूर हिल गया। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, उसने निश्चय किया कि वह खुद चश्मे पर जाएगा। वह जानना चाहता था कि यह डर सिर्फ कहानी है या वाकई कुछ छुपा हुआ सच है। रास्ता ऊंचा और उबड़ खाबड़ था। जंगल के पेड़ पुराने, शाखों पर काई जमी हुई, हवा ठंडी और गहरी। वह एक लालटेन लेकर, कुरान अपने बैग में रखकर आगे बढ़ चला। चांद निकल आया था और चश्मे तक पहुंचकर उसने एक बड़ी पत्थर की दीवार देखी, बीच में एक दरार। उस दरार के अंदर कहीं गहराई से पानी की एक एक बूंद टपकने की आवाज आ रही थी। वह बैठ गया। उसने कुरान खोली और धीमी आवाज में तिलावत करने लगा। हवा थम गई, जंगल की पत्तियां स्थिर हो गईं और उसी समय एक आह गूंजी। कौन है? फराज ने आवाज दी। कुछ पल बाद पत्थरों के भीतर से आवाज उभरी, मैं हूं माह-ए-ताबान। आवाज पारदर्शी, कांच के पीछे से आती हुई सी। तुम कौन हो? मैं इन पत्थरों में कैद हूं। जिंदा हो? नहीं, लेकिन मरी भी नहीं। धीरे धीरे वह बोलने लगी, मैं एक जिन्न थी। मैंने एक इंसान से मोहब्बत की। उसकी इबादत सुनते सुनते मैंने यह समझ लिया कि मैं उससे प्रेम कर सकती हूं, लेकिन उस प्रेम में अल्लाह को भुला दिया। उस इंसान का नाम था हुस्न, एक नेक दिल, इबादती लड़का। वह अल्लाह के लिए जीता था, लेकिन माह-ए-ताबान उसकी मोहब्बत में खुद को खो बैठी। जब उसने अपनी असलियत दिखाई, आग, धुआं और भय, हुस्न ने डर कर नहीं बल्कि दुख से कहा, मैं अपनी रूह को खुद से दूर नहीं कर सकता। अल्लाह मेरे दिल का असल मालिक है। उस रात माह-ए-ताबान टूट गई और उसकी मोहब्बत, उसकी तड़प, उसका अहंकार, उसे इस चट्टान में कैद कर दिया गया। मैं 100 साल से फज्र के वक्त अल्लाह से माफी मांगती हूं, वह बोली, लेकिन मेरी तौबा कबूल नहीं होती क्योंकि मेरे दिल में अब भी वह मोहब्बत बाकी है। फराज ने धीमे से आंखें बंद की। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और हाथ उठाए। ऐ अल्लाह, अगर यह तेरी भटकी हुई बंदी है तो इस पर अपनी रहमत कर। हम सब कमजोर हैं, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जैसे ही उसकी दुआ खत्म हुई, पत्थरों के बीच से एक बूंद गिरी
शायद 100 साल बाद पहली बार। माह ताबान की आवाज कांपी। क्या ये मेरी मुक्ति है? फराज मुस्कुरा दिया। ये शुरुआत है। फज्र की पहली रोशनी पहाड़ों पर उतरने लगी। पंछियों ने एक साथ चहचहाना शुरू कर दिया। फराज उठ खड़ा हुआ। उसने अपना बैग उठाया, वापस मुड़ने ही वाला था कि पत्थरों के भीतर से एक आखिरी पुकार आई। क्या तुम कल फिर आओगे? फराज ने पीछे मुड़कर कहा, जब तक यह चश्मा खामोश है मैं आता रहूंगा। अगली सुबह जब गांव वाले चश्मे के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सा मंजर देखा। जहां बरसों से सूखी धूल उड़ती थी वहां अब मिट्टी नम थी। किसी ने कहा शायद रात में बारिश हुई होगी, लेकिन आसमान तो साफ था, बिना एक बादल के। बूढ़ी औरतें हैरान थीं। बच्चे पत्थरों को छूकर देखते तो उंगलियों पर नमी रह जाती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन एक बुजुर्ग जो हर नमाज के बाद चुपचाप चश्मे के पास बैठकर दुआ करता था, बस इतना बोला, ये किसी दिल के सच्चे सजदे की निशानी है। उस दिन फराज स्कूल में था। किताबों के पन्नों के बीच भी उसके मन में वही आवाज गूंजती रही, क्या तुम कल फिर आओगे? ये वाक्य जैसे उसके दिल में लिख गया था। उसने बच्चों को पाठ पढ़ाया, पर उसका मन पहाड़ों की ओर उड़ता रहा। शाम होते ही उसने दिल में ठान लिया कि वह फिर जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ सुनने नहीं, समझने और सवाल करने के लिए। रास्ता अब परिचित सा लगने लगा था। पिछली रात जैसा डर नहीं था। हवा में अब एक नरम, उम्मीद से भरा एहसास था। जब फराज चश्मे के पास पहुंचा तो अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने अपनी लालटेन बुझा दी। वह धीरे से बोला, माह ताबान। अंदर से आवाज आई, मैं यहीं हूं। आज हवा कुछ बदल गई है, क्या तुमने कुछ बदला है? फराज मुस्कुरा पड़ा, नहीं, शायद तुम्हारे आंसुओं ने जमीन को नरम कर दिया है। कुछ क्षण की शांति के बाद वह आवाज फिर उठी, सदियों से मैं अपनी कहानी कहती रही हूं। लोग बस ये जानना चाहते थे कि मैं जिन्न हूं या कैदी, पर किसी ने ये नहीं जाना कि मैं क्यों टूटी और कैसे टूटकर भी रोशनी ढूंढी। फराज ने धीमे से कहा, कभी कभी कैद दरवाजा नहीं, रास्ता होती है, बाहर निकलने का नहीं, भीतर लौटने का। पत्थरों के भीतर से जैसे किसी ने रेत छुई, एक हल्की सी सरसराहट हुई। माह ताबान बोली, मैंने कभी समझा ही नहीं कि मेरी इबादत में भी इच्छा छिपी थी। मैं अल्लाह से नहीं, अपने चाहत से जुड़ी थी। यही मेरी गिरावट थी। फराज ने कहा, जब इबादत इच्छा के लिए होने लगे तो मोहब्बत भी जहर बन जाती है। उसके शब्दों के बाद पत्थरों में हल्की चमक सी फैल गई, जैसे चांदनी भीतर उतर रही हो। माह ताबान बोली, जन्नत में समय वैसा नहीं जैसा इंसानों में है। तुम्हारा एक पल हमारे लिए एक उम्र बन जाता है। मैं यहां 1 सदी नहीं, शायद 1000 सालों से हूं, लेकिन आज पहली बार समय रुका हुआ नहीं लगा। शायद तुम्हारे आने से उसे फिर चाल मिली है। फराज खामोश हो गया। उसके अपने दिल में भी एक भूला हुआ जख्म था। उसकी पत्नी और बच्चा एक हादसे में गुजर चुके थे। वह खुद भी किसी अंदरूनी कैद में था। शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए भेजे गए थे। तौबा की 2 राहें जो एक जगह आ मिली। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, चांद बादलों में छिप गया। माह ताबान की आवाज भारी हो गई, फराज, हर सदी बाद मेरा अतीत जागता है, आग उठती है और मैं चुप रहकर उसे सहती हूं। तुम चले जाओ, तुम्हारी रूह यह सह नहीं पाएगी। फराज ने गहरी सांस ली। अगर यह तुम्हारी परीक्षा है तो यह मेरी दुआ है। मैं नहीं जाऊंगा। वह बैठ गया और उसने सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। पहाड़ के भीतर गूंज उठी, जमीन कांपी, पत्थरों की दरारों से लाल आग जैसी रोशनी उठी। फराज के माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आवाज में यकीन था। एक दर्दनाक चीख गूंजी, जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो। फिर शांति। कुछ देर बाद एक नर्म थकी हुई आवाज आई, आज की आग मुझे जला नहीं सकी। शायद मेरा दिल अब गुनाह की लपटों से आजाद हो रहा है। फराज ने धीरे से कहा, जब आग ईमान को नहीं जला पाती, समझो कि रोशनी करीब है। अगले दिन गांव के बच्चों ने चश्मे के किनारे घास उगती देखी। जहां सालों कुछ नहीं उगा था, वहां जीवन लौट रहा था। लोग इसे चमत्कार कहने लगे, लेकिन फराज चुप रहा। वह जानता था, चमत्कार दिल में हुआ है। रात को वह फिर आया।
पत्थरों से हल्की रोशनी निकल रही थी। माहे ताबान, उसने कहा। आज धरती मुस्कुराई है। हाँ, उसने जवाब दिया। आज 100 साल बाद मुझे उम्मीद की खुशबू आई है। फराज, क्या तुम जानते हो माफी की सबसे बड़ी निशानी क्या है? क्या? जब दिल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए दुआ करे। कल फज्र के वक्त आना, उसने कहा। मैं बच्चों के लिए दुआ करूंगी। फज्र के समय फराज पहुंचा। हवा में धुंध थी। भीतर से धीमी दुआ सुनाई दी। ऐ खुदा, उन बच्चों पर रहमत कर जो तेरे नाम के अक्षर सीख रहे हैं। उनके दिलों को साफ रख, उनके कदमों को सच्चाई पर कायम रख। फराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया जिस दिल ने अपने लिए मांगना छोड़ दिया वह माफ हो गया। उसी क्षण चश्मे से रोशनी उठी, साफ, पवित्र, बिना गर्मी की। जब रोशनी थमी, चश्मे से पानी बह रहा था, ठंडा, साफ, सुगंधित। माह ए ताबान अब आवाज नहीं थी, वह अब उस पानी की रूह थी। हवा ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं आजाद नहीं हुई, मैं रोशनी बन गई हूं। फराज ने आंखें बंद की और कहा, रहमत लौट आई है। और उसी दिन से चश्मा ए रहमत फिर से बहने लगा। और जब भी कोई वहां अल्लाह का नाम लेता, पानी में एक नर्म सी मुस्कुराहट सुनाई देती। हाड़ों की वह घाटी जो कई सालों से शांत पड़ी थी, अब जैसे फिर से जागने लगी थी। चश्मे से बहने वाला पानी नीचे गांव तक आने लगा। जहां पहले जमीन सख्त और बेजान थी, वहां अब हरियाली उगने लगी। गांव की औरतें हैरान थीं, क्योंकि उनके आंगन में फूल खिलने लगे थे। बुजुर्गों ने कहा, यह चश्मा फिर से चल पड़ा है, कोई बंदा ए खुदा दुआ कर गया है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह दुआ किसने की थी और कहां से आई थी। फराज हर सुबह चश्मे के किनारे जाता। हवा में एक ऐसी खुशबू थी जो जमीन के किसी फूल जैसी नहीं लगती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे हवा में कोई धीमी आवाज गूंज रही हो, अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्जा। वह यह आयत दोहराता और उसके दिल में अजीब सी शांति उतर आती। गांव के बच्चे उसे सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि पहाड़ वाले बाबा कहने लगे थे। वह उन्हें रोज कहानियां सुनाता, कहानियां जो नसीहत से ज्यादा दुआ जैसी लगती थीं। वह कहता, दिल में अगर रोशनी आए तो उसे बांट देना, अगर रोशनी को छुपाओगे तो अंधेरा बढ़ेगा। चाहे बच्चे समझें या न समझें, जब वे चश्मे का पानी पीते उनके चेहरे खिल उठते। एक शाम एक बूढ़ी औरत फराज के पास आई। उसने कहा, बेटा, तेरे आने के बाद यह चश्मा बहा है। लोग कहते हैं तू वली है। फराज मुस्कुराया, मैं तो गुनाहों से भरा एक आम इंसान हूं अम्मा। वली वह है जो दूसरों की माफी के लिए अपनी रातें कुर्बान कर दे। अम्मा ने सिर झुका लिया। तो फिर तू वही है। उस रात फराज को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे पहाड़ की गहराई से कोई आवाज उसे बुला रही है। वह लालटेन उठाकर चश्मे की तरफ चल पड़ा। चांदनी नरम थी, हवा ठंडी। जब वह चश्मे के पास पहुंचा, पानी आम दिनों से ज्यादा बह रहा था। उसकी सतह पर हल्की सी चमक थी, जैसे चांदनी उसमें घुल गई हो। अचानक हवा में एक नर्म आवाज गूंजी। फराज, वह चौंक गया। आवाज पहचान में आने वाली थी, माह ए ताबान की आवाज। लेकिन अब वह और भी हल्की और भी साफ लग रही थी। फराज, क्या तुम मेरी दुआ सुन सकते हो? हाँ, लेकिन तुम कहां हो? मैं अब कैद में नहीं हूं, मैं इस पानी की रोशनी में हूं। जब तुम दुआ करते हो, मैं तुम्हारे शब्दों के बीच बहती हूं। लेकिन मेरी रिहाई अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक वादा अभी बाकी है। कौन सा वादा? जो तुम्हारे दिल ने किया था, पर तुमने कभी जुबान पर नहीं लाया। तुम भी तौबा के मुसाफिर हो फराज। तुम्हारे सीने में भी एक दर्द बंद है। फराज की आंखों में पुरानी रात लौट आई। वह रात जब हादसे ने उसका बच्चा उससे छीन लिया था। उसने उस वक्त कहा था, अगर तू मुझे फिर से जीने का मकसद दे दे तो मैं अपनी सांसें तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन वक्त बीतते उसने वह वादा भूल गया था। फराज रो पड़ा। हाँ, अगर यही मेरा मकसद है तो मैं स्वीकार करता हूं। मैं तेरी दया को बांटूंगा, लोगों को याद दिलाऊंगा कि तू कभी दूर नहीं। हवा में एक खुशबू फैली और आवाज आई, जब इंसान अपनी दुआ को अल्लाह पर छोड़ देता है, दुआ उसकी जिंदगी बन जाती है। फराज, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अगले दिन गांव बदल गया। लोगों के दिल नरम होने लगे। जो लड़ते थे अब एक दूसरे के लिए खाना लाने लगे। घरों में बच्चों की हंसी लौट आई।
बुजुर्ग शाम को चश्मे के पास बैठकर तस्बीह पढ़ने लगे। एक दिन एक मुसाफिर आया। उसने पूछा, क्या यह सच है कि यह चश्मा गुनाह धो देता है? फराज बोला, चश्मा गुनाह नहीं धोता, दिल को नरमी सिखाता है, और जब दिल नरम हो जाता है गुनाह खुद बह जाते हैं। मुसाफिर ने कांपती आवाज में कहा, मैं कातिल हूं, क्या मेरे लिए भी नरमी है? फराज ने कहा, अगर तेरी आंखों में सच्चा आंसू है तो अल्लाह की रहमत तुझसे दूर नहीं। आओ पानी को छू लो। उसने पानी में हाथ डाला और दुआ की। चश्मा हल्की सी रोशनी से चमका। यही वह रोशनी थी, माह एतावान की दुआ की। समय बीतता गया। फराज बूढ़ा हो गया, पर उसकी आंखों में वही नूर चमकता रहा। एक रात चांदनी शांत थी। फराज चश्मे के पास बैठा आखिरी दुआ कर रहा था। ऐ मेरे रब, अगर मैंने किसी के दिल में तेरा जिक्र जगाया हो तो उसे मेरी माफी का जरिया बना दे। हवा चली, चश्मा चमका, आवाज आई, फराज तुम्हारा सफर पूरा हुआ, तुमने रहमत को बांटा, अब तुम खुद रहमत बन गए हो। सुबह लोग आए। फराज सजदे की हालत में था, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में सुकून। किसी ने धीरे से कहा, वह सो गया। दूसरे ने कहा, नहीं, वह वापस चला गया, उसी रोशनी की ओर जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। चश्मे के पास एक पट्टिका लगा दी गई। यहां वह सजदा हुआ जिसने दिलों को आजाद किया। और आज भी फज्र की हवा चले तो चश्मा धीमे से कहता है, रहमत बहती है, बस दिल मांगने वाला होना चाहिए। समय एक नरम नदी की तरह बहता गया। सालों ने दशकों का रूप ले लिया और वाड़ी ए दम ए सुरूर अब चश्म ए रहमत के नाम से जानी जाने लगी। लोग अब भी कहते थे कि यहाँ के पानी में शिफा है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक नरमी है जो दिलों को बदल देती है। गांव अब पहाड़ के दामन से आगे बढ़ चुका था। पत्थरों की जगह लकड़ी के सुंदर घर बन गए थे।